दोस्तों सैम बहादुर मूवी तो सबने देख ही ली होगी। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिरकार ये सैम बहादुर कौन थे। तो सैम बहादुर यानी कि सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के वो अध्यक्ष थे जिनके नेतृत्व में 1971 में युद्ध जो हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तो ये काफ़ी जाबाज सैनिक रहे हैं। बांग्लादेश को नया देश बनाने में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। सैम मानेकशॉ जो 1942 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी शामिल थे और इसी युद्ध के दौरान बर्मा के मोर्चे पर एक जापानी सैनिक ने उन पर 7 गोलियां उतार दी थी, जिनके बाद उनका एक साथी उनको कंधे पर उठाकर अस्पताल लेके गया था। अगर वो नहीं लेकर जाता तो शायद सैम बहादुर उस टाइम पे नहीं रहते। इसी आदमी का नाम था रणछोड़ दास पागी और यही वो आदमी थे जिनको सैम बहादुर ने अपनी अंतिम सांसें लेते टाइम भी याद किया था। रणछोड़ दास पागी का जन्म गुजरात के आम परिवार में हुआ था जिनका गांव पाकिस्तान की सीमा से लगता था। उनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी थी जो बकरी और ऊँट पालन में गुजरी, लेकिन अचानक उनकी ज़िंदगी में 58 साल की उम्र में एक मोड़ आया जिनमें एक पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह छाला ने उनको पुलिस गाइड नियुक्त किया था। कहते हैं कि रणछोड़ दास पागी के पास बहुत ही खास हुनर था जिसकी वजह से उन्हें पुलिस गाइड नियुक्त किया गया था। रेगिस्तान में जब ऊँट चलते हैं तो उनके पैरों के निशान रह जाते हैं, तो रणछोड़ दास पागी उन पैरों के निशान को देखकर ये बता देते थे कि उस ऊँट पर कितने आदमी सवार थे, जो कि काफ़ी मददगार रहता था सेना को जानने के लिए। इसके अलावा रेगिस्तान में जब इंसान के पैरों के निशान भी होते थे तो उन निशानों को देखकर रणछोड़ दास पागी उनकी उम्र, वजन और वो कितनी दूर चले गए होंगे ये सारी बातें बता देते थे, जिससे कोई इंसान कहाँ तक गया होगा ये जानने के लिए बहुत ही मदद मिलती थी। उनके इसी हुनर के कारण उन्हें आगे चलकर भारतीय सेना का हिस्सा बनाया गया, जिसमें उन्हें एक स्काउट के रूप में भर्ती किया गया था जो सेना के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। 1965 की अगर बात करें तो उसमें भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने कच्छ के कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया था। इस कब्जे के बाद रणछोड़ दास पागी को भारतीय सेना ने एक जिम्मेदारी दी कि वो दुश्मन का पता लगाएं कि वो कहां से आए हैं, और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया था। दुश्मनों का पता लगाया उन्होंने और जंगल में छिपे करीब 1200 पाक सैनिकों का पता लगाकर पागी उन पर बहुत ही भारी पड़ गए थे, जो कि सेना के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। इसके बाद बहुत सारे किस्से रहे हैं रणछोड़ दास पागी के। जो रेगिस्तान की रेत थी उस पर अपनी पकड़ के कारण उन्होंने भारतीय सेना को 12 घंटे से पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंचा दिया था, जिससे उन्हें पाकिस्तान को हराने में बहुत मदद मिली। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी काम के लिए खुद सैम बहादुर ने उन्हें चुना था ताकि वो सेना के लिए कुछ अलग कर सकें और वो पाकिस्तान को हरा सके। सैम बहादुर ने उनको सेना में अलग से एक विशेष पद बनाकर दिया था जिसे पागी के नाम से जाना जाता है। 1965 के युद्ध के बाद पागी ने 1971 के युद्ध में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, तो ये बाकी युद्धों में भी शामिल हुए थे। सैम बहादुर के अंतिम दिनों की बात करें तो वो पागी को याद करते थे और उन्होंने इस बारे में अस्पताल में ही कई सारे किस्से भी लोगों को सुनाए थे। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ के निधन के बाद 2009 में पागी ने सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके बाद 2013 में 112 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। अगर सैम बहादुर की बात करें तो वो इन्हें बहुत ही याद करते थे। रणछोड़ दास पागी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है और वो अपनी देशभक्ति और समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसएफ ने उनके सम्मान में अपने एक बॉर्डर पोस्ट का नाम उनके नाम पर रखा है और उन्हीं की याद पर यहाँ पर एक प्रतिमा भी बनाई गई है। सैम मानेकशॉ और रणछोड़ दास पागी बहुत ही महान सैनिक रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी उनके बारे में अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।